Hello everyone. Today in this web engineering lecture series, we are going to study the third lecture on JavaScript, and the topic for today's lecture is JavaScript variables. Now JavaScript variable is also known as an identifier, and it is any other variable that you have used in any programming language. So variable is nothing but it is a name of a storage location. जैसे आप डिक्लेयर करते थे int I, स्ट्रिंग एस, ऐसे ही अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं. बस जावास्क्रिप्ट में हम डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल को, सिंपल वेर आई, और ये अपने आप इसको डायनेमिकली देखता है कि वो इंटीजर टाइप है या फिर स्ट्रिंग टाइप है. तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे होता है. तो सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के. सबसे पहला रूल है नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर. Name must start with a letter, underscore और डॉलर साइन. या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए लेटर, अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर डॉलर का साइन होना चाहिए. सेकंड, आफ्टर फर्स्ट डिजिट यू कैन यूज़ द नंबर. दैट इज आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो एक वेरिएबल को वेर I1. तो फर्स्ट डिजिट के बाद जो सेकंड है वो आपका नंबर हो सकता है. देन थर्ड इज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव. तो ये केस सेंसिटिव होते हैं. तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ वेर आई और वेर आई, तो ये दोनों डिफरेंट हैं. स्मॉल आई इज डिफरेंट देन कैपिटल आई. क्लियर. सो कुछ रूल्स और कुछ इसकी इंफॉर्मेशन है जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में. नाउ अ वेरिएबल इज ए नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन एंड वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल. लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं? Local variables are those that are declared inside block or a function. तो ये किसी ब्लॉक या फिर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं. तो डिक्लेयर इनसाइड ए ब्लॉक और फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, स्क्रिप्ट, देन आई एम डिफाइनिंग ए फंक्शन f1, and in this function I declared one variable where I is equals to 10. तो ये जो वेर आई है ये आपका एक लोकल वेरिएबल है. तो ये जो है ये लोकल वेरिएबल है जिसका स्कोप कितना है, सिर्फ इस फंक्शन तक. तो इसका जो स्कोप है वो सिर्फ इस फंक्शन तक लिमिटेड है. इस फंक्शन के बाहर आप इस लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते. So that is local variable that is accessible within the function or block, whereas global variables can be accessed from any function. These can be used or these can be accessed from any function. तो अगर इसका एक एग्जांपल लिखते हैं हम, स्क्रिप्ट, और सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया वेर आई इज इक्वल्स टू 100. एक फंक्शन हम बना रहे हैं f1, एंड इन दिस फंक्शन आई एम एक्सेसिंग द वेरिएबल. तो मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई. एक और फंक्शन हमने बनाया f2, और इसमें भी हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई, एंड फ्रॉम सम मेथड आई एम कॉलिंग दिस फंक्शंस f1 एंड f2.
तो अब क्या हो रहा है, कि ये जो है वेर आई, सिंस इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक, इट इज़ ए ग्लोबल वेरिएबल। और ये ग्लोबल वेरिएबल अब आउटसाइड इट्स स्कोप यूज़ हो सकता है। मतलब इस आई को अब हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है और इसी को हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है, तो दोनों के केस में आंसर आपका 100 ही डिस्प्ले होगा। सो दैट इज़ ग्लोबल वेरिएबल जो आउटसाइड द फंक्शन भी यूज़ हो सकता है। अब जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शनैलिटी गिवन है कि आप एक फंक्शन के अंदर भी एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। और वो कैसे डिक्लेयर होता है? फॉर दैट यू हैव टू यूज़ विंडोज़ ऑब्जेक्ट। तो विंडो ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? यू कैन डिक्लेयर अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। सपोज मैंने फंक्शन F1 के अंदर मैंने डिक्लेयर कर दिया विंडो डॉट आई और विंडो डॉट जे इज इक्वल्स टू 200। अब ये क्या बन जाएगा? ये ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा विच इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड फंक्शन F1। और अगर मुझे उसे F2 में यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अलर्ट के अंदर भी आप लिख सकते हैं विंडो डॉट जे। अब देखिए, क्योंकि ये ग्लोबल है तो ये आउटसाइड द फंक्शन यूज़ हो पा रहा है। अगर यहाँ पे सिंपल एक वेर करके हमने फंक्शन डिफाइन किया होता और अगर इसको मैं यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करता तो इस केस में मुझे एरर आता। बट सिंस इट इज़ ग्लोबल विद द हेल्प ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट, it can be accessible. That is about the JavaScript variables, local and global variables. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more tutorials on web engineering and other computer science related subjects. Thank you.